आदावर्ज है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में कहर बरपा रही है कोरोना की खौफनाक वबा। जेर इलाज मरीजों की तादाद हुई 615। कोरोना की सबसे कम उम्र मरीजा की हुई मौत। शहर पर तारी मुहिब सन्नाटा टूटा, सड़कों और बाजारों में लौट आई रौनक। घाटी अस्पताल पर मंडला रहा है खौफनाक वबा का साया। 3 खवातीन मुलाजिमीन हुई मुतासिर, खौफजदा मुलाजिमीन ने की हड़ताल। और शराब फरोशी को इजाजत तो पान की दुकानें क्यों हैं बंद। जिला पान टपरी संगठन के वफ्द की जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात। शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट के साथ। शहर में कोरोना की मुहल्लिक वबा फिर एक मरतबा कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आज फिर 65 अफराद इस मर्ज से मुतासिर पाए गए हैं। अब शहर में मरीजों की तादाद 615 हो गई है, जबकि इस मर्ज से छुटकारा पाने वाले मरीजों की तादाद 1133 हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ घाटी अस्पताल में एक खातून की मौत वाक़ हो गई, जो कोरोना की मरीज़ बताई जा रही है। कोरोना से मरने वालों में ये अब तक सबसे कम उम्र मरीज़ा है। कुछ दिन पहले ही इस खातून ने एक लड़के को जन्म दिया, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस खातून के साथ शहर में कोरोना से हलाकतों की तादाद अब 93 हो चुकी है। औरंगाबाद शहर व जिला में कोरोना की वबा एक बार फिर खौफनाक सूरत अख्तियार करती जा रही है। घाटी अस्पताल की लेबोरेटरी से आज सहपहर फिर 6 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि सुबह में 59 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए थे। शहर के सरकारी और खानगी अस्पतालों में कोरोना के अब 615 मरीज शरीक हैं, जबकि आज तक शहर व जिला में कोरोना के जुमला 1834 मरीज पाए गए। आज मिनी घाटी से 3 और कोविड सेंटर से 4 मरीज डिस्चार्ज किए गए। इस तरह अब तक इस मर्ज से महफूज हुए मरीजों की तादाद 1133 हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता रात नेहरू नगर कटकट गेट की साकिन एक 30 साल खातून की कोरोना से मौत हुई। ये खातून हामिला थी। 28 मई को इसे अस्पताल में शरीक किया गया था और इसी दिन इसने एक लड़के को जन्म दिया। इसी रात इसका स्वाब टेस्ट के लिए लिया गया और 29 मई को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद इस खातून की किडनी ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए उसे डायलिसिस पर रखा जा रहा था, लेकिन गुज़िश्ता रोज इसकी मौत हो गई। इसी तरह इस शहर में कोरोना से मरने वालों में ये खातून अब तक सबसे कम उम्र है। इस तरह अब इस मोहल्ले वबा से अब तक 93 अफराद की मौत हो चुकी है। घाटी अस्पताल में अब तक 72 अफराद, मिनी घाटी में 1 और निजी अस्पतालों में 20 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तकरीबन 2.5 महीने से शहर के पुररौनक बाजारों और कारोबारी इलाकों पर तारी सन्नाटा आज खत्म हुआ। बाजारों में रौनकें लौट आई, हज़ारों दुकानें खुल गई, सड़कों पर भी गहमा गहमी नजर आई। हुकूमत ने आज से और इवन फार्मूले के तहत तमाम कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी है। तमाम बाज़ारों में एक साइड की दुकानें खोली गई और तवील अरसे के बाद अपने कारोबार शुरू होने से यहाँ दुकानदारों में काफ़ी खुशी देखी गई और हालात मामूल की तरफ लौटते नजर आए। तकरीबन 2.5 महीने के बाद आज शहर की सड़कों और बाजारों में रौनक लौट आई। कुछ चुनिंदा कारोबार को छोड़कर आज सुबह से ही बाजारों में P1 और P2 की शर्त के मुताबिक सिर्फ एक साइड की दुकानें खोली गई। शहर के अहम बाजारों शाहगंज, सराफा, सिटी चौक, जूना बाजार, गुलमंडी, औरंगपुरा, पैठन गेट, निराला बाजार, केनट पैलेस, जवाहर नगर, हडगो कॉर्नर और दीगर तमाम कारोबारी व रिहायशी इलाकों में कारोबार शुरू हो चुके हैं। कपड़ा, मोबाइल शॉप्स, घड़ी की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक अशिया के मार्केट की दुकानों में इक्का दुक्का ग्राहक भी नजर आए। कारोबार शुरू होने पर दुकानदारों में खुशी तो नजर आई, लेकिन कारोबार शुरू होते ही अब इनके सामने बेशुमार मसाइल मुंह फाड़े खड़े हैं। 2.5 महीने से कारोबार बंद था, लेकिन दुकानों का किराया, मुलाजिमीन की तनख्वाहें और बैंकों के कर्ज कैसे अदा करें। अब हाल ये है कि रोजाना दुकान भी नहीं खोल सकते। P1 और P2 की शर्त आयद है। व्यापारों को खदशा है कि इस भयानक सूरत हाल से निकलने और कारोबार संभलने तक 1 साल का अरसा लग जाएगा। आज कारोबार शुरू तो हुआ, लेकिन इसकी रफ्तार सुस्त है। लोगों की आमदनी बंद थी, इसलिए मार्केट में ग्राहक भी कम नजर आए। दुकानदारों के मुताबिक कारोबार और हालात मामूल पर लौटने के लिए तवील अरसा जद्दोजहद करना पड़ेगा।
तब तक उन्हें भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, इस उम्मीद में कि हालात जल्द बेहतर हो जाएं। समझो 2-3 महीने से तो मार्केट बंद था, बट आज जब सुबह खोला 9 बजे से तो अभी तो इतना खास रिस्पांस नहीं है, लेकिन एक 8-15 दिन में हो जाएगा थोड़ा नॉर्मल, क्योंकि डर के लिए भी पब्लिक भी बाहर नहीं आ रही है, थोड़ा सा अभी परेशानी हो रही है। बस अब देखते हैं इंशाल्लाह आगे कुछ हो जाए तो। इस मार्केट में एक बार फिर से खुशी की लहर दिख रही है। आज पैटर्न गेट फुल भरा पूरा पड़ा है। आज P1 P2 के हिसाब से सामने वाली लाइन खुली थी, हम लोगों की शॉप बंद थी, जिसका ये डिसीजन जो सरकार का है इसे हमने मोस्ट वेलकम किया है। कल से हम लोगों के शॉप खुला रहेगा और हम लोगों ने शॉप को पूरा सैनिटाइज करके कोरोना फ्री कर दिया है। सारे कस्टमर्स को सेफ़ शॉपिंग के लिए आमंत्रित करते हैं। आज मार्केट 3 महीने बाद चालू हुआ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि जो दुकान मालक है उनके कॉल आ रहे हैं 15 से 20 रेंट लाकर 2 महीने का रेंट, 2 महीने का रेंट। अब इनको रेंट कहाँ से देना? गवर्नमेंट का बोलना है कि रेंट माफ़ किया जाएगा, आपको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इनके फ़ोन आ रहे हैं। अब ये मसला कहाँ से हल होना? कोरोना के चलते अभी जो 20 मार्च के बाद में लॉकडाउन चालू हुआ है, तभी से हमको लोगों की सैलरी तो करनी पड़ रही है, हमको उनको वो खर्चा चालू है, रेंट चालू है, हमारे जो लोन्स है बैंक लोन्स पहले से लिया हुआ बिज़नेस करने के लिए वो भी चालू है। अभी हर जगह से हमको लायबिलिटी तो है ही, रेंट जो है ओनर जो है वो रेंट भी छोड़ नहीं रहा है। गवर्नमेंट ने आश्वासन तो बहुत दिए, मगर उसमें से व्यापारी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। सीज़न हमारा ईद का सीज़न गया, अभी दिवाली दशहरा भी उसी में जाएगा, कस्टमर कुछ है नहीं, माल भी हमारा फ्रेश अभी पुराने साल का ही है, उसको भी बेचने में दिक्कत जाएगा। और अपोजिट बाजूला पार करायचे, ज्या बाजूने दुकानं बंद आहे त्या बाजूनेच गाड्या पार करा, सर्वांना विनंती आहे। आणि तसं आपणही दुकानदारांनी ग्राहकांना विनंती करून समोर गाड्या पार करण्यास लावावी, याबाबतची सूचना दिलेल्या आहेत, त्याप्रमाणे आपण काटेकोरपणे पाळावे ही नम्र विनंती शासनाला व पोलिसांना सहकार्य करा। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में घाटी अस्पताल सबसे अहम सेंटर है, लेकिन आजकल अस्पताल पर कोरोना के खौफनाक साए मंडला रहे हैं। यहाँ काम करने वाली 3 ख़वातीन मुलाजमाएँ इस वायरस से मुतासिर पाई गई हैं, जिसकी वजह से खौफजदा मुलाजमीन ने हिफाजती इंतजामात के लिए हड़ताल कर दी है। घाटी अस्पताल में इससे पहले भी 2 मुलाजिम इस वबा से मुतासिर पाए गए थे, जिसकी वजह से डॉक्टर कानन येड़ीकर को खुद क्वारंटीन कर दिया गया है। घाटी अस्पताल कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सबसे अहम सेंटर है। ऐसे मरीज जो इस वबा से मुतासिर होने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला होते हैं, यहाँ कोविड डेडिकेटेड बिल्डिंग में इनको बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। शहर व जिला के अलावा आसपास के अजला से कोरोना से मुतासिर सीरियस मरीजों को यहाँ ला जाता है। खुद घाटी का ये अस्पताल अब इस वबा की लपेट में आ चुका है। अप्रैल के इब्तदाई महीने में यहाँ एक मुलाजिम मेल नर्स कोरोना से मुतासिर पाया गया। इसके बाद खुद डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर के दफ्तर का एक और मुलाजिम कोरोना से मुतासिर पाया गया, जिसकी वजह से डीन डॉक्टर येड़ीकर और इनके दफ्तर के 14 मुलाजिमीन आजकल क्वारंटाइन में बंद हैं। अब आज ये खबर आई है कि घाटी में काम करने वाली 3 मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर पाई गई। ये तीनों यहाँ बरसों से लेबर कॉन्ट्रैक्टर की मौरिफत काम कर रही हैं। इस वाक़े की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजिमीन में जबरदस्त खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल है। इनका कहना है कि बगैर किसी हिफाजत की नज़म के इनसे कोविड वार्डों में काम लिया जा रहा है। उन्हें ना मास्क दिए जाते हैं और ना सिक्योरिटी किट दी जाती है, जिसके नतीजे में 3 ख़वातीन मुलाजिमीन कोरोना की लपेट में आ गई। खौफजदा मुलाजिमीन ने आज अपने काम से हड़ताल कर दी और इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो अपनी जानें खतरे में डालकर काम करते हैं, इसलिए इनकी हिफाजत का पूरा नज़्म किया जाए, इनकी बकिया तनख्वाहें अदा की जाए। चूँकि वो मामूली तनख्वाहों पर काम करते हैं, इसलिए इनकी तनख्वाहों में फौरी इजाफा किया जाए। घाटी रुग्णालयात कोरोनाचा परिसर मोठा भारी पसरलेला आहे। कर्मचारी आमचे कोरोना बाधाने होत आहे, त्याच्यावर शासन दुर्लक्ष करत आहे आणि कॉन्ट्रॅक्टचे लोक काही कोरोना बाधा झालेले आहेत, त्यांच्याकडे लक्ष देणे आणि सिस्टरला डॉक्टरला यांना राहण्यासाठी व्यवस्था सगळी काही केलेली आहे, पण आमच्या कर्मचाऱ्यासाठी आजपर्यंत कोणती व्यवस्था तर काहीच नाही केलेली आहे। कारण का कामाला लावून राहिले आणि सर्टिफिकेट दूर आले कोरोनामध्ये। त्या माध्यमातून मी शासनाला सांगू इच्छितो की हा कर्मचारी कॉन्ट्रॅक्ट असो या परमनंट असो, हा कर्मचारी शासनाचा आहे आणि शासनाचं काम करतो आहे।
अधिष्ठाताला माझी एक कळकळी विनंती आहे की पूर्ण करोना टाईम असल्यामुळे फवारण्या मारल्याने सॅनिटायझेशन केल्याने मेडिकलमध्ये काही नाही आजपर्यंत की अधिष्ठाता आणि वैद्यकीय अधीक्षक यांना मी विनंती करतो की घाटी रुग्णालय हा करोना परिसर झालेला आहे, त्याच्यामुळे लक्ष देऊन सनी पुरा परिसर फवारणी करून घ्यावे. फवारणी केल्यानंतर आणि जे करोना टाईममध्ये कर्मचारी झालेले त्यांना सुट्ट्या द्याव्यात आणि जे ड्युट्या करतात कर्मचारी माझे त्या कर्मचाऱ्यांना त्यांना सुट्ट्या देऊन सनी त्यांना त्यांचं सबसेट करावे. आणि जे काय असेल ते मी शासनाला विनंती करतो की कर्मचारी महत्त्वाचा आहे आणि जे डिपार्टमेंट खोलत आहेत प्रशासनाला माझी अशी विनंती आहे की कंत्राटी कामगाराचं शोषण न करता त्यांनी खबरदारी कधी घेतली पाहिजे कंत्राटी कामगाराची. विशेष म्हणजे आज आमचे कधी 3 लोक आज आमचे कामगार तिथं जिरॅट्रिक वॉर्डला ॲडमिट आहेत. एक विद्याबाई हिवराळे, दुसरी सविताबाई सोनवणे, तिसरी रेश्मा शेख. हे अशा 3 जणांची त्यांनी काळजी घ्यावी. त्यांना अधिष्ठातांनी त्यांना फोन करावा किंवा आरोग्यमंत्र्यापर्यंत ही गोष्ट गेली पाहिजे, मुख्यमंत्र्यापर्यंत ही गोष्ट गेली पाहिजे, पंतप्रधानांपर्यंत ही गोष्ट गेली पाहिजे की जेणेकरून कंत्राटी कामगार ते शोषण थांबलं गेलं पाहिजे कुठंतरी. आणि आमचं असं म्हणणं आहे की आज आम्हाला जर कोरोनामध्ये टाकत असेल तुम्ही तर आम्ही काम करायला तयार आहोत, पण आमची जी आर्थिक बाब आहे ती फारच नाजूक आहे. ती आर्थिक बाब त्याने सुधरून दिली पाहिजे. हुकूमत शराब बेचने की इजाज़त तो दे रही है, लेकिन चाय पान की छोटी मोटी दुकानें चलाने वाले हज़ारों बेरोज़गारों को कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से हज़ारों गरीब ख़ानदान पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है और उनके सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है. आज ज़िला पान टपरी संगठन के एक वफ्द ने ज़िला कलेक्टर और म्यूनसिपल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश करके पान टपरी शुरू करने की इजाज़त देने का पुरजोर मुतालबा किया है. चाय, सिगरेट, तंबाकू, पान और बार वगैरह का इस्तेमाल रोजमर्रा का मामूल है. लाखों अफराद ये चीजें शौक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. कोरोना कर्फ्यू में तमाम कारोबार की तरह पान की हजारों दुकानें और टपरियां बंद की गई हैं. एक अंदाजे के मुताबिक औरंगाबाद शहर व जिले में तकरीबन 10,000 से ज्यादा पान की दुकानें और टपरियां हैं और इनसे 50,000 से ज्यादा अफराद का गुजारा होता है. पान टपरी का कारोबार भी रोज मेहनत करके गुजारा करने वालों में शामिल है. कोरोना से लड़ाई में वक्त के साथ कर्फ्यू के मरहले और सख्तियां बढ़ती गई. चौथे मरहले तक इनके घरों में जो भी जमा पूंजी थी वो खर्च हो चुकी. अब हालात संगीन है. 5वें मरहले में इन्हें उम्मीद थी कि इनके भी कारोबार खुल जाएंगे और हुकूमत इन्हें राहत देगी, लेकिन हुकूमत के ऐलान से इन्हें बेइंतहा मायूसी हुई. साथ ही इनके सब्र का बांध भी अब टूट गया. आज औरंगाबाद जिला पान टपरी संगठन के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर उदय चौधरी और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को एक मेमोरेंडम पेश किया और इनसे मुतालबा किया कि पान टपरियां शुरू करने की इजाजत दी जाए. संगठन के नायब सदर लक्ष्मीकांत दहीवाल, शेख शमसुद्दीन और शेख जलील वगैरह पर मुश्तमिल वफ्द का कहना है कि हुकूमत ने शराब का कारोबार चलाने की इजाजत तो दे दी, तो फिर पान की दुकानों को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है. अगर जल्द ही इन्हें राहत नहीं दी गई तो हजारों खानदानों पर फाका कशी की नौबत आ जाएगी. मैं शेख शमसुद्दीन, अभी जो है तो हमारे पान टपरी की संगठन की तरफ से महानगर पालिका कमिश्नर और जिला अधिकारी इनको हमने निवेदन दिए हैं और अभी 2 से 2.5 महीने 70 से 72 दिन हो गए. अभी दुकानें वगैरह सब बंद है. जैसा शासन ने दारू की दुकानों को इनको अगर परवानगी देते हैं तो उस तरीके से हमारे गौर गरीब लोग जो है तो हमारे रोड पे पेट भरते हैं. हमको परवानगी देने की अपेक्षा रखते हैं. औरंगाबाद जिल्हा पान सेंटर संघटनेतर्फे आज आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी आणि माननीय आयुक्त साहेब महानगरपालिका यांना पान टपरी धारकांच्या समस्यांबाबत निवेदन दिलेलं आहे आणि लवकरात लवकर त्यांनी आम्हाला काही आर्थिक स्वरूपात मदत करावी किंवा आम्हाला लवकरात लवकर दुकान उघडण्यास परवानगी द्यावी अशी आम्ही त्यांना विनंती केलेली आहे. शहर में खौफनाक वबा कोरोना के खिलाफ ज़बरदस्त कशमकश जारी है. 1,500 से ज़ायद अफराद इस वबा की लपेट में आए हैं. 18 से ज़्यादा मोहल्लों को कंटोनमेंट जोन करार देकर सील कर दिया गया है. जहां कोरोना के ज़्यादा मरीज़ पाए गए थे उन मोहल्लों में सख्त पाबंदियां आयद थी, लेकिन अब ऐसे इलाकों के मरीज़ ठीक होने पर पाबंदियां हटाने की शुरुआत हो चुकी है. कारपोरेशन ने नूर कॉलोनी को कंटोनमेंट जोन की फहरिस्त से निकाल दिया और अब ये मोहल्ला कोरोना से महफूज करार दिया जा चुका है और यहाँ से पाबंदियां हटाई गई है.
औरंगाबाद शहर में कोरोना की वबा मार्च महीने में फैलना शुरू हुई। 12 मार्च को एक खातून इस वबा से मुतासिर पाई गई। इसके बाद अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक शहर में इक्का दुक्का मरीज सामने आते रहे, लेकिन छठे हफ्ते के बाद ये वबा तेजी से फैलनी शुरू हुई। शहर के 40 से ज्यादा मोहल्लों में इसके असरात फैल गए। कुछ ऐसे मोहल्ले जहां कोरोना के मरीजों की बड़ी तादाद पाई गई, इन हिस्सास महलों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। टाउनहाल से मुत्तसिल नूर कॉलोनी भी इन्हीं महलों में से एक है, जहां कोरोना के 18 मरीज पाए गए थे। इस मोहल्ले के एक तरफ टाउनहाल, कारपोरेशन की दफ्तरी इमारत, ITI कॉलेज और एक जानिब टाउनहाल ब्रिज है। गुज़िश्ता 2 महीने से ये पूरा मोहल्ला सील था, जबकि यहाँ के तकरीबन मरीज अब सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। मुसलसल 2 माह से सख्त पाबंदियों में महसूर नूर कॉलोनी की साकिनीन अब अपने मोहल्ले को आजाद कराने की मांग कर रहे थे। इस मोहल्ले में काम कर रहे स्क्वाड की रिपोर्ट पर बिलाखिर कारपोरेशन ने नूर कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन में से हटा दिया। ये पहला मोहल्ला है जिसे कारपोरेशन ने कोरोना से महफूज करार देकर कंटेनमेंट जोन की फहरिस्त से निकाला है और यहाँ के बंद रास्ते अब खुल चुके हैं। कारपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर नीता पाडलकर ने बताया कि म्युनिसिपल कमिश्नर जल्द ही नूर कॉलोनी के जिम्मन में नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अब वक्त तो चला एक मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। गुस्से में नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में मरीजों के इलाज के लिए खून की शदीद किल्लत पाई जा रही थी। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने हिदायत जारी की और इस हिदायत पर शिवसेना ने 1 जून से पूरे शहर में अतिया खून कैंप का इनेकाद किया। आज इस सिलसिले के तहत पहाड़ सिंहपुरा और बेगमपुरा में आखिरी कैंप लगाया गया, जहां बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया है। कोरोना की वबा से मुल्क में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर है, जिसकी वजह से यहाँ इस खौफनाक वबा को रोकने के लिए सख्त जद्दोजहद जारी है। मुसलसल कर्फ्यू की वजह से तमाम शोबों की तरह ब्लड बैंक का काम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। नतीजे में रियासत के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए खून की शदीद कमी पाई जा रही है। इस सूरत हाल में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की हिदायत पर शिवसेना की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अतिया खून कैंप मुनाकिद किए गए हैं। ऐसा ही एक कैंप आज पहाड़ सिंहपुरा बेगमपुरा के श्री कृष्ण मंदिर में मुनाकिद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। कैंप का एहतमाम शिवसेना के शहर नायब सदर हीरालाल सलामपुरे, नरेश मगर पाटिल, सुरेश पवार और कारपोरेटर सचिन खेरे वगैरह ने किया था। शिवसेना की जानिब से अतिया खून कैंप का एहतमाम 1 जून से शुरू किया गया था। इन 5 दिनों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये कैंप लगाए गए। साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खेरे, मेंबर असम्बली प्रदीप जायसवाल, संजय सिरसाट, MLC अंबादास दानवे, नायब शहर सदर जयंतोक, अनिल पोलकर, विनायक पांडे, आनंद तांदुड़वाड़ीकर, बाला साहेब थोरात और गोपाल कुलकर्णी वगैरह की रहनुमाई में ये अतिया खून कैंप लगाए गए। सकाळी
10 वाजेपासून सुरुवात झाली. आतापर्यंत 17 डोनरनी रक्तदान केलेले आहे. अजून 50 ते 60 डोनर रक्तदान करणार आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुख श्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी च्या आदेशानुसार हे रक्तदान शिबिर प्रत्येक शहरामध्ये आणि त्यानुसार बेगमपुरा बारसिंगपुरामध्ये रक्तदान शिबिर आता सध्या चालू आहे. तसंच एक विशेष गोष्ट या रक्तदान शिबिरामध्ये ही आहे की इथे परदेशी नागरिकाने रक्तदान केलेलं आहे. त्यांचं नाव संदीप सिंग ठाकूर आहे. उद्धव साहेबांनी मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांच्या आदेशाला आणि मराठवाड्यात शिवसेना वर्धापन दिवस 35वा वर्धापन दिवस आहे. उद्धव साहेबांनी आदेश दिला आणि शिवसेनेचा वर्धापन दिवस या दोन्ही माध्यमातून शहरात सगळीकडे रक्तदान शिबिर होतं आणि चांगल्या प्रमाणात होतं. आत्तापर्यंत 2-2.5 हजार रक्तदान म्हणजे बॉटल संकलन झालेलं आहे आणि अजून 15 कॅम्प बाकी आहेत. 2 ते 3 हजार रक्तदान झालेलं आहे. अजून 15 ते 20 कॅम्प बाकी आहेत. उद्धव साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली चांगलं रक्तदान होणार आहे आणि सगळे शिवसैनिक झटून कामाला लागलेले आहेत. म्हणजे जिथे कोरोना पेशंट आहेत त्यांना हेल्प करणे, अन्नधान्य पुरवणे, किट देणे अन्नधान्यांची. महावितरण कंपनी की संगीन लापरवाही की वजह से एक राशन दुकानदार को आज अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि उसके 2 साथी शदीद जख्मी हुए हैं. ये हादसा गुज़िश्ता रोज़ हरको N12 में उस वक्त पेश आया जब राशन दुकानदार टेम्पू से अनाज के थैले उतार रहा था. इसी असना इलेक्ट्रिक वायर टूटकर टेम्पू पर गिर पड़ा और करंट के ताकतवर झटकों ने राशन दुकानदार की जान ले ली. इस वाक़े से इलाके में महावितरण कंपनी के खिलाफ सख्त नाराजगी पाई जा रही. हटको N12 में वाक़े राशन दुकान नंबर 13 में गुज़िश्ता दोपहर अनाज के थैले गाड़ी से उतारे जा रहे थे. दुकान के सामने खड़े इस टेम्पो पर अचानक बिजली के वायर टूटकर गिर पड़े. इस वक्त बिजली सप्लाई का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से टेम्पो में करंट फैल गया और यहाँ काम कर रहे राशन दुकान के मालिक राहुल गायके और उनके 2 साथी इसकी जद में आ गए. करंट के ताकतवर झटकों से ये तीनों बेहोश हो गए. उन्हें फौरी घाटी अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के दौरान राहुल गायके की मौत हो गई. बकिया दोनों जख्मियों को एक निजी अस्पताल में शरीक किया गया है. खास बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ ही महावितरण कंपनी ने यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन दुरुस्त करने का काम किया था. इसके बावजूद ये जानलेवा हादसा पेश आया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में महावितरण की कारकर्दगी के खिलाफ गहरी नाराजगी पाई जा रही है. गेल्या वर्षभरापासून हे जे आपण लाईट बघताय, ही जी लाईन गेलेली आहे, ही लाईन दुरुस्तीचेच फक्त काम चालवले आहे. याच्यामध्ये रिपेअर आणि मेंटेनन्सचं कुठल्या प्रकारचं आम्हाला दिसत नाही. नागरिकांना वारंवार तक्रार देऊन सुद्धा या ठिकाणी प्रशासन थातूर मातूर काम करून कॉन्ट्रॅक्टर आम्ही लेबरला विचारतो की का नाही होत, तर लेबर म्हणतात की कॉन्ट्रॅक्टरला आम्ही सांगितलेलं आहे की वायर पूर्ण चेंज करा, पण या ठिकाणी शासन आणि हे कॉन्ट्रॅक्टर लोक वायर चेंज करत नाही. त्यामुळे आज या ठिकाणी एक व्यक्तीचा बळी गेलेला आहे. तर प्रशासनाने आणि नागरिकांनी याची नोंद घ्यावी आणि लवकरात लवकर जो काही दोषी आहे त्याच्यावरती कारवाई करण्यात यावी. याचा प्रॉब्लेम 1 वर्षापासून चालू आहे. गेल्या 8 दिवसापासून छोटे मोठे रिपेअर आणि मेंटेनन्सचे कामं चालू आहेत. कारपोरेशन की जानिब से शहर के नालों की सफाई का काम जारी है, जिसके तहत आज मंजूरपुरा और लोटा कारंजे के नालों की सफाई की गई. हर्षनगर वार्ड के साबिक कारपोरेटर अय्यूब खान ने आज ये पूरा काम अपनी निगरानी में करवाया है और काम कर रहे अमले को हिदायत की कि वो नालों से निकलने वाली गंदगी और कचरा फौरी यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह ठिकाने लगा दे. मौसम बरसात से पहले कारपोरेशन की जानिब से शहर के तमाम नालों की सफाई की जाती है. नालों में जमा कचरा हटाया जाता है. इस बार मौसम बरसात शुरू होने में ही है. कारपोरेशन ने नालों की सफाई का काम इंतहाई ताखिर से शुरू किया, जिसकी वजह से अभी भी कई मोहल्लों में नालों की सफाई का काम बाकी है. आज हर्षनगर वार्ड के साबिक कारपोरेटर अय्यूब खान ने लोटा कारंजा और मंजूरपुरा के नालों की सफाई का काम अपनी निगरानी में शुरू करवाया. इन नालों में जेसीबी और पोकलैंड की मदद से कचरा हटाने का काम जारी है. अय्यूब खान ने कारपोरेशन के अमले को हिदायत की कि नालों से निकलने वाला मनोटन कचरा नालों के किनारों से उठाकर किसी महफूज मकाम पर फेंका जाए. बारिश आने की सूरत में ये कचरा दोबारा नाले में जमा हो सकता है, जिससे नालों में पानी बहने के रास्ते बंद हो जाते हैं और तेज बारिश की सूरत में इन नालों का पानी रिहायशी इलाकों और मकानों में दाखिल हो जाता है. इसलिए नालों से निकलने वाला कचरा फौरी ठिकाने लगाया जाए. घाटी अस्पताल में शरीक कोरोना के मरीजों के खाने के लिए अस्पताल के किचन में खुसूसी नज़्म किया गया है. यहाँ से इन मरीजों को नाश्ता और खाना डिस्पोजल पैकेट में दिया जा रहा है. साथ ही
किचन में सैनिटाइजिंग का एहतमाम किया जाता है, लेकिन किचन का स्टाफ यहाँ की फूटी हुई ड्रेनेज लाइन की गंदगी और बदबू से बेहद परेशान है। उसकी मरम्मत के लिए बीएनसी से शिकायत भी की गई, लेकिन बीएनसी का अमला इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार ही नहीं है। घाटी अस्पताल मराठवाड़ा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। मराठवाड़ा के अलावा यहाँ आसपास के मुख्तलिफ अजला से सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं। मरीजों को यहाँ मुफ्त खाना और नाश्ता दिया जाता है। घाटी अस्पताल के किचन में रोजाना 400 मरीजों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है, जिनमें 200 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। कोरोना के मरीजों के लिए खुसूसी नज्म किया गया, उन्हें डिस्पोजल पैकेट्स में खाना दिया जाता है। किचन में साफ सफाई और सैनिटाइजिंग का खास ध्यान रखा जाता है, लेकिन किचन के बाहर सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पानी और ड्रेनेज लाइन की फूटने से गंदगी और बदबू फैली हुई है, जिसकी वजह से आसपास से गुजरना भी इंतहाई मुश्किल है। ये काम महकमा तामीरात आमा यानी बीएनसी के जिम्मे है। घाटी इंतजामिया ने बीएनसी की घाटी ब्रांच के इंजीनियर और मुताल्लिका अफसर को इसकी शिकायत कर दी थी, लेकिन बीएनसी के अफसर और इंजीनियर के पास ऐसे कामों के लिए वक्त नहीं है। इनकी गफलत की वजह से ये गंदगी साफ नहीं हुई और ना ही लाइन की मरम्मत की गई, जिससे मरीजों की सेहत खतरे में पड़ सकती है। किचन की फूड एक्सपर्ट मंजू मंठाकर का कहना है कि वो किचन में सफाई का पूरा ख्याल रखती हैं। ड्रेनेज लाइन दुरुस्त करने के लिए बीएनसी से शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये काम अभी तक नहीं हो सका। कोविड रुग्ण, हेल्थकेअर वर्कर्स आणि इतर आंतररुग्णांना रोजचं 400 जवळपास 400 जणांचं जेवण, सकाळचा नाश्ता, दुपारचं जेवण आणि रात्रीचं जेवणपर्यंत बनवलं जातं। आणि यासाठी कोविड रुग्णांसाठी आम्ही नाश्ता, जेवण हे डिस्पोजेबल पॅकेट्समध्ये पॅक करून देतो। जवळपास 200 रुग्ण आणि हेल्थकेअर वर्कर मिळून 200 जणांचं जेवण, नाश्ता पॅक करून तिथे पोहोचवलं जातं कोविड वॉर्डमध्ये। आणि याबरोबरच इथे जवळपास 18 लोक काम करतात, 2 शिफ्टमध्ये काम चालतं। आणि साफसफाई नाही दिसत मला। साफ आहे ना, खाली पण पूर्ण पाणी चौकापून गंदगी पसरली। स्वच्छता रोजच्या रोज 3 वेळेस केली जाते, सकाळी, दुपारी जेवण झाल्याच्या नंतर एकदा आणि संध्याकाळी परत एकदा केली जाते। म्हणजे 3 वेळेस स्वच्छता केली जाते। आणि एक कर्मचाऱ्यांना ह्या इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत की हात स्वच्छ धुवून हे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में कहर बरपा रही है कोरोना की खौफनाक वबा। जेर इलाज मरीजों की तादाद हुई 615। कोरोना की सबसे कम उम्र मरीजा की हुई मौत। शहर पर तारी मुहिब सन्नाटा टूटा, सड़कों और बाजारों में लौट आई रौनक। घाटी अस्पताल पर मंडला रहा है खौफनाक वबा का साया। 3 खवातीन मुलाजिमीन हुई मुतासिर। खौफजदा मुलाजिमीन ने की हड़ताल। और शराब फरोशी को इजाजत तो पान की दुकानें क्यों हैं बंद। जिला पान टपरी संगठन के वफ्द की जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।